दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदुंग ने मुलिंग को बचाने के लिए यहाँ पर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के लीपान और कुछ और साथियों को कैप्चर कर लिया था, जिसे वो चेनमू के साथ डील करके मुलिंग के बदले आजाद कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू के प्लान्स तो कुछ अलग ही थे। वो फौरन से यहाँ लिंदुंग पर हमला करने लगा, लेकिन फाइट करते उसे अंदाजा हो जाता है कि लिंदुंग अब एक हेवनली सील मास्टर बन चुका है, इसलिए वो अकेले तो उसे नहीं हरा पा रहा। जिस वजह से चेनमू ने अपने साथियों की मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी तरफ लिंदुंग ने तो सिर्फ अपने एक ही विंड एंड थंडर सील का इस्तेमाल करते हुए सबको जान से मार डाला, जो देखकर तो चेनमू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर लिंदुंग इतना सारा टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ लिंदुंग भी मुस्कुराकर यहाँ से थर्ड प्रिंस को लेकर जाने लगा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर चेनमू का सीनियर ब्रदर शिजुआन आ गया, जो कि लिंदुंग और चेनमू दोनों से कई ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदुंग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में चेनमू ने ज़्यावियान पर हमला करते हुए उसे नीचे की तरफ गिरा दिया, जिसकी वजह से मजबूरन दोबारा से लिंदुंग को उसके साथ फाइट करनी पड़ी। और इस फाइट में अपनी डिमोनिक के ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी शिजुआन ने एक पावरफुल पंच करते हुए लिंदुंग को पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा, जिसकी वजह से लिंदुंग उनके नीचे धंस जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर शिजुआन को तो लग रहा था कि उसने आखिरकार लिंदुंग की कहानी यहीं पर खत्म कर दी। दूसरी तरफ मुलिंग और ज़्यावियान भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो फौरन से लिंदुंग को देखने के लिए उन चट्टानों के पास जाने की कोशिश करते हैं। किसी की तरफ शिजुआन ये देखकर हंसते हुए कह रहा था कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन ये सब कहते हुए अचानक से उसके चेहरे की हंसी उड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके ऊपर आसमान बदलने लगा है और ये किसी और नहीं बल्कि लिंदुंग ने किया था, जो कि अचानक ही उन चट्टानों से निकलते फौरन से हवा में जंप कर चुका और उसने अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। जिस पाम अटैक को देखकर पहले तो शिजुआन ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस अटैक से टकराया, उसे प्रेशर फील होने लगा। उसके चेहरे के इंप्रेशंस बदल चुके थे, उसे तकलीफ होने लगी। वो समझ चुका था कि अब उसे पूरा जोर लगाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदुंग ने भी अपनी ताकत थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज कर दी थी, जिस वजह से शिजुआन इस अटैक का प्रेशर नहीं झेल पाता और इस अटैक की वजह से शिजुआन फौरन से जमीन पर जा लगा। जिसके बाद दूसरी तरफ लिंदुंग भी यहाँ कमजोर होकर नीचे गिराया। मुलिंग ये देखकर फौरन से लिंदुंग के पास आकर कहता है कि मेरे भाई तुम तो कमाल के हो, जो तुमने एक निर्वाणा रेल्म के इतने पावरफुल वॉरियर को भी हरा दिया। लिंदुंग उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि यही तो मुझे डर है कि शायद वो अभी तक हारा नहीं, और उसकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि दूसरी तरफ शिजुआन एक बार फिर से हवा में उड़ते हुए यहाँ लिंदुंग के सामने आ जाता है, जहाँ वो लिंदुंग से कह रहा था कि बच्चे, कहना पड़ेगा कि तुम्हारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स अच्छे हैं, लेकिन तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करी, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और ये कहती शिजुआन आखिरकार सीरियस होकर अपने शॉकिंग अर्थ गोलम को निकालना शुरू हो गया। शिजुआन की टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ जमीन से एक अर्थ गोलम निकलकर बाहर आ गया था, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। साथ ही साथ उस अर्थ गोलम की बॉडी पर आग भी लगी हुई थी, जो कि शिजुआन के ऑर्डर पर आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिंदुंग और थर्ड प्रिंस पर हमला करने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदुंग भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन से उनके सामने आकर अपने एसेंशियल डिवोरिंग सील के ब्लैक होल पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अर्थ गोलम को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, जो काम करते हुए लिंदुंग को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी। ऊपर की तरफ से शिजुआन भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की वियर्ड पावर है। नीचे की तरफ लिंदुंग को भी यहाँ पर इस तरह से मुश्किल में देखकर मिस्टर डाउ से कहता है कि लिंदुंग, तुम इस निर्वाणा रेल्म के कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तुमसे फिलहाल के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यहाँ से भागने का प्लान बनाओ। जो सुनकर लिंदुंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देता है, जहाँ पर वो मुलिंग और ज़्यावियान से कह रहा था कि इस पोर्टल के अंदर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। जो सुनकर मुलिंग और ज़्यावियान दोनों ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन ये देखकर पीछे की तरफ शिजुआन ने भी अपने अर्थ गोलम की फुल पावर इंक्रीज कर दी थी, जहाँ वो ज़्यावियान के ब्लैक होल पर जोर जोर से पंचेस लगाना शुरू हो गया। और इसी इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया, जिसके प्रेशर से लिंदुंग भी उड़ता हुआ फौरन से उस पोर्टल के अंदर जा गिरा। ये देखकर शिजुआन गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जो कहते हैं शिजुआन ने एक पावरफुल एनर्जी अटैक फौरन से उस पोर्टल के अंदर चल दिया था, लेकिन इसके बाद वो पोर्टल क्लोज हो गया, जो देखकर शिजुआन नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि इस लड़के के पास काफी अजीब अजीब पावर्स है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सन सिटी के बाहर आ जाता है, जहाँ पर लिंदुंग, मुलिंग और ज़्यावियान दोनों को टेलीपोर्ट करके दूर ले आया था। ये करने के बाद लिंदुंग फौरन से खड़ा होकर अपने दोस्तों से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, जिस पर मुलिंग तो खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पीछे मौजूद ज़्यावियान की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो खड़ा होने लगा, अचानक से वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर
सुनकर लिंदोंग परेशान होते हुए फौरन से ज़्यावियन के पास आकर उसकी बॉडी चेक करने लगा, जहां उसे देखने को मिलता है कि वो लास्ट एनर्जी अटैक ज़्यावियन को हिट कर चुका था और इसी वजह से ज़्यावियन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जबकि साथ ही साथ वो अटैक किसी कर्ज की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लिंदोंग यहाँ ज़्यावियन की बॉडी को छोटा करते हुए हाथ में उठा लेता है। दूसरी तरफ मोलिंग भी यहाँ पर ज़्यावियन की ये कंडीशन देखकर लिंदोंग से कहता है कि चलो ज़्यावियन को सिटी के अंदर लेकर चलते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन को ढूंढेंगे। जिस पर लिंदोंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और ये दोनों ही सिटी के अंदर की तरफ रवाना हो गए। पीछे की तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से शिजुआन पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेनमू और साथ ही साथ लिपान अपने न्यू साथियों के साथ उड़ते हुए फौरन से उसके पास आ जाते हैं, जहाँ चेनमू सवाल करते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का लिंदोंग गया कहाँ पर, जिस पर शिजुआन जवाब देते हुए कहता है कि वो लड़का लिंदोंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग गया। जो सुनकर चेनमू फौरन से अपने घुटनों के बल आते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर शिजुआन, ये सब कुछ मेरी गलती है, आप चाहे तो आप हमें पनिश भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिजुआन उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी देख लिया कि उस लड़के के पास काफी कमाल के ट्रिक्स थे। अभी के लिए मसला ये है कि वो लड़का अपने साथ एंशिएंट सीक्रेट की को भी चुरा कर ले गया, जो कि हम उसे रखने नहीं दे सकते। ये सुनकर दूसरी तरफ चेनमू कहता है पर सीनियर शिजुआन, हमें तो उनके कैंप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो आखिर हम उसे दोबारा ढूंढेंगे कैसे। जो सुनकर दूसरी तरफ शिजुआन हंसते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पंजे से कोई भी इतनी आसानी के साथ बचकर नहीं निकल सकता। शायद शिजुआन उसी कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग की लोकेशन दोबारा से ट्रैक कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ सन सिटी आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ज़्यावियन की बॉडी से ये कर्ज हटा दे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। इसलिए मिस्टर डाओ भी उस कर्ज टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि वो एक निर्वाणा रेल्म का बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था, इसलिए तुम इस कर्ज को नहीं हटा सकती, इवन कि मैं भी इस कर्ज को नहीं हटा सकता। जो सुनकर लिंदोंग परेशान होते हुए कहता है फिर हम ज़्यावियन की जान कैसे बचाए। ये सुनकर मिस्टर डाओ थोड़ी देर सोचने के बाद लिंदोंग को बताता है कि क्यों ना हम लोग ज़्यावियन की तरह एक सेम ब्लड लाइन वाला मॉन्स्टर ढूंढे, जिसके ब्लड और एसेंस को रिफाइन करके शायद हम लोग ज़्यावियन की इस इंजरी को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर तो लिंदोंग थोड़ा सा परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ज़्यावियन की सेम ब्लड लाइन वाला बीस्ट कहाँ पर मिलेगा। जिस पर मिस्टर डाओ लिंदोंग को बताता है कि जब तुमने मुझे डिमोनिक रॉक सिटी मोलिंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, तब मैंने उन डिसाइपल्स को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्राउंड टाइगर बीस्ट के बारे में बात करते हुए सुना, यकीनन वो हमारे काम आ सकता है। जो सुनकर तो लिंदोंग भी थोड़ा सा खुश हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि हम लोगों को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितनी ज्यादा देर लगाएंगे उतनी ही ज़्यावियन को ज्यादा तकलीफ होगी और हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। जो सुनकर लिंदोंग एग्री हो गया था और वो फौरन ज़्यावियन को लेकर यहाँ कमरे से बाहर आ गया, जहाँ पहले से ही मोलिंग इनका इंतजार कर रहा है, और वो फौरन से लिंदोंग के पास आकर कहता है कि अब ज़्यावियन की हालत कैसी है। जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यावियन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। ये सुनकर तो मोलिंग भी परेशान हो गया। दूसरी तरफ लिंदोंग उसे बताता है कि मैं डीमन फॉरेस्ट जा रहा हूँ। जो सुनकर तो मोलिंग और भी जरा परेशान होकर सवाल करते हुए कहता है कि वो जगह तो डिमोनिक रॉक सिटी के और भी जरा करीब है, वहाँ पर जरा खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन लिंदोंग ने उसे जवाब दिया कि ज़्यावियन के इलाज करने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए मोलिंग भी यहाँ लिंदोंग के साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी इंजर्ड और यही तुम्हारे लिए सेफ ऑप्शन है। मोलिंग भी ज़्यावियन के लिए बिला वजह की मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता, इसलिए वो ज़्यावियन की बात मान गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन ने फौरन से अपनी एंशिएंट सीक्रेट की को निकालते हुए यहाँ एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर दिया था, जिस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक बार फिर से उसी पुराने डीमन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। जहाँ आते हुए लिंदोंग अपनी एंशिएंट सीक्रेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि शायद मैं इसका इस्तेमाल करते हुए हर उस जगह में टेलीपोर्ट करके जा सकता हूँ जहाँ पर एक बार मैं पहले भी गया हूँ। जो सुनकर मिस्टर डाओ भी फौरन से बाहर आकर लिंदोंग से कहता है कि हाँ, अगर ये बात सच है तो ये ट्रेजर तो हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। अब चलो चलकर जल्दी से उस ग्राउंड टाइगर को ढूंढते हैं। जिस पर लिंदोंग भी एग्री हो गया था और ये दोनों ही उड़ते हुए तेजी के साथ उस ग्राउंड टाइगर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जहाँ कुछ देर तक ये लोग डिमोनिक फॉरेस्ट में इसी तरह से भटकते रहे। मिस्टर डाओ अपनी नोज का इस्तेमाल करते उस ग्राउंड टाइगर को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ लिंदोंग वहाँ जंगल में बिछाए हुए निशानों को भी फॉलो करते हुए उस ग्राउंड टाइगर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ लिंदोंग को देखने को मिला कि उस ग्राउंड टाइगर का पैर काफी ज्यादा बड़ा था। यकीनन ये ग्राउंड टाइगर पावरफुल भी बहुत होगा, इसलिए वो मिस्टर डाओ से कहता है कि शायद इस ग्राउंड टाइगर से निपटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लिंदोंग और मिस्टर डाओ यहाँ पर जब इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन लोगों को जंगल में से किसी बीस्ट की आवाज सुनाई थी, जो आवाज यकीनन उसी ग्राउंड टाइगर की थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग फौरन से अपने बोल स्पीयर को निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। इवन कि मिस्टर डाओ भी फौरन से चौकन्ना हो जाता है। ये लोग चौकन्ना होकर चारों तरफ नजर रख रहे थे कि पता नहीं आखिर वो ग्राउंड टाइगर किस साइड से हमला करेगा। दूसरी तरफ वो ग्राउंड टाइगर भी काफी ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि वो मौका पाकर अचानक से लिंदोंग पर पीठ पीछे हमला कर देता है। लेकिन चूंकि लिंदोंग के सेंसेस काफी ज्यादा शार्प थे, इसलिए वो पहले ही उसे महसूस करते हुए फौरन अपने बोल स्पीयर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक करते उसे फौरन से पीछे की तरफ धकेल
चुका, जहाँ इन्हें देखने को मिलता है कि वो ग्राउंड टाइगर पता नहीं क्यों लेकिन काफी सारा गुस्से में था। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी लिंदुंग को बताता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ग्राउंड टाइगर एक अर्थ स्प्लिटिंग लेवल का बीस्ट होगा, इसलिए लिंदुंग इस ग्राउंड टाइगर के साथ फाइट करते हुए जरा संभल कर रहना, ये भी उस आदमी शीजुआन जैसा ही पावरफुल होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदुंग भी पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये ग्राउंड टाइगर तेजी के साथ लिंदुंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लिंदुंग ने इस पर अपने बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्लैश अटैक्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो हर एक स्लैश अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ लिंदुंग पर झपट पड़ा। लिंदुंग भी दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेंथ को उसके साथ मैच करने के लिए फौरन से अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो इस ग्राउंड टाइगर की स्ट्रेंथ को मैच कर पाया, जबकि साथ ही साथ लिंदुंग उसे पैरों से पकड़कर उठाकर पीछे भी फेंक देता है। इसके बाद इससे पहले कि लिंदुंग आगे बढ़कर उसे पंच कर पाता, तभी अचानक उस ग्राउंड बीस्ट ने भी एक पावरफुल अटैक चलते हुए फौरन से लिंदुंग की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को खत्म कर दिया, जबकि साथ ही साथ उस ग्राउंड टाइगर में ये एबिलिटी थी कि वो जमीन को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से हम देखते हैं कि उसने जमीन से स्पाइक निकालते हुए लिंदुंग पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। जो स्पाइक अटैक्स इतने ज्यादा और तेजी से जमीन से बाहर आ रहे थे कि लिंदुंग को मजबूरन अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से भागते होने डॉज करना पड़ा। फिर सिर्फ डॉज करने से लिंदुंग नहीं जीत सकता और ज़ावियर के लिए उसके जीतना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं कि लिंदुंग का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो तेजी के साथ उस ग्राउंड टाइगर की तरफ बढ़ते हुए फौरन से अपने गोस्ट पपेट को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से अब एक साइड से यहाँ वो गोस्ट पपेट इस ग्राउंड टाइगर पर हमला कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से लिंदुंग ग्राउंड टाइगर बेचारा भी इसी वजह से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपना ध्यान किस पर दे, क्योंकि जब वो एक की तरफ देखता है तो पीछे की तरफ से उस मौके का फायदा उठाकर दूसरा उस पर हमला कर देता था। इस वजह से उसके भी गुस्से का पारा हाई हो गया और हम देखते हैं कि वो फौरन गोस्ट पपेट पर हमला करते हुए यहाँ अपने पंजे से उसे जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। ये करते हुए जब वो ग्राउंड टाइगर लिंदुंग की तरफ देखने लगा, तब तक लिंदुंग ने अपने हेवनली प्रिजन पीक ट्रेजर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजन हजारों टन है और वो फौरन से इसे यहाँ इस टाइगर के ऊपर गिरा देता है, जिसके नीचे शुरू तो वो टाइगर दब चुका था, लेकिन इस टाइगर में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पहाड़ को भी अपनी बॉडी पर उठा ले। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने धीरे धीरे करके लिंदुंग के जुआनो प्रिजन पीक को उठाना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो लिंदुंग भी हैरान हो जाता है और उसने अपने हेवनली प्रिजन पीक के प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, लेकिन फिर भी वो इस टाइगर को हरा नहीं पा रहा। जो सब देखकर मिस्टर डाउ भी फौरन से लिंदुंग के पास आकर कहता है कि लिंदुंग, तुम सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस टाइगर को कभी भी नहीं हरा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अपनी स्पिरिचुअल पावर और डिवोरिंग पावर दोनों को एक साथ कंबाइन करते हुए इस टाइगर को जकड़ने की कोशिश करो, शायद उसके बाद तुम्हारा काम बन जाए। जो सुनकर लिंदुंग कहता है कि क्या कहा तुमने, स्पिरिचुअल पावर और डिवोरिंग पावर दोनों को एक साथ। यहाँ वो अभी मिस्टर डाउ से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि नीचे की तरफ उस ग्राउंड टाइगर ने लिंदुंग की इस प्रिजन पीक को अपने ऊपर से हटा दिया, साथ ही साथ वो गुस्से से धाड़ने भी लगता है, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदुंग का गोस्ट पपेट एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके इस ग्राउंड टाइगर पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड टाइगर इस गोस्ट पपेट के साथ कुछ देर के लिए बिजी हो गया। ऊपर की तरफ लिंदुंग यहाँ पर मिस्टर डाउ के कहे मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर और डिवोरिंग पावर दोनों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वही पास में मौजूद मिस्टर डाउ ये सब देखते हुए कह रहा था कि गोस्ट पपेट ज्यादा देर तक इस ग्राउंड टाइगर को रोककर नहीं रख पाएगा, लगता है कि मुझे भी इसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। जो कहते हैं मिस्टर डाउ लिंदुंग को पीछे छोड़कर फौरन से आगे की तरफ बढ़ चला। दूसरी तरफ वो ग्राउंड टाइगर भी गोस्ट पपेट को हराने के बाद उसे अपने पंजे के नीचे दबाकर अपने मुंह में एनर्जी अटैक रेडी करने शुरू कर देता है, लेकिन मिस्टर डाउ ने वक्त रहते फौरन से उसके मुंह पर हमला करते उसे डिस्टर्ब कर दिया था, जबकि गोस्ट पपेट भी उसे पंच करके पीछे हटा चुका। तभी अचानक वो ग्राउंड टाइगर देखता है कि उस पर ये हमला मिस्टर डाउ ने किया था, जो कि अपने ट्राइबल स्किल को एक्टिवेट करके उसके सामने खड़ा है और वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मेरे जैसे सेलेस्टियल बीस्ट के सामने आखिर तुम्हारी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ अपने सामने सेलेस्टियल बीस्ट को देखकर वो ग्राउंड टाइगर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसने देखा कि ऊपर की तरफ से लिंदुंग का अटैक भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसे लिंदुंग ने डिवोरिंग थंडर क्लॉक का नाम दिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आकर इस ग्राउंड टाइगर पर हमला कर चुका। लिंदुंग की डिवोरिंग थंडर क्लॉक का प्रेशर काफी ज्यादा डेंजरस था, जिसके साथ ही साथ आसमान से यहाँ पर कई सारी बिजलियां उस ग्राउंड टाइगर पर भी आकर गिर गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके नीचे एक फॉर्मेशन भी बन चुकी थी, जो कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने नहीं दे रही, यानी कि वो बुरी तरीके से झगड़ा चाह चुका था, जबकि साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। यहाँ वो चाहकर भी कोशिश करने के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंदुंग मिस्टर डाउ के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस न्यू स्पेशल टेक्निक के लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी मेंटल पावर और डिवोरिंग पावर दोनों को कंबाइन करके इस तरह की कोई भी टेक्निक क्रिएट कर पाऊंगा। जो सुनकर वहीं पर मौजूद मिस्टर डाउ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं, तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहाँ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक नीचे की तरफ वो ग्राउंड टाइगर मिस्टर डाउ से कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। मैं तुम्हारे सेलेस्टियल ऑर्थोडॉक्स जियाओ क्लैन की
बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम पर हमला नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। आखिर तुम इस इंसान की मदद क्यों कर रहे हो? जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये भी इस बात भी कर सकता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस टाइगर का पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है, इसी वजह से ये इसके लिए पॉसिबल हुआ। या तुम मुझे नहीं देख पा रहे, मैं भी चूंकि पावरफुल हूँ, इसी वजह से मैं बीस्ट होने के बावजूद भी इंसानों की भाषा बोल सकता हूँ। जहाँ जब लिंदोंग उसकी ये सारी बातें सुन ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो ग्राउंड टाइगर यहाँ लिंदोंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इंसानों ने मेरे बच्चों को जान से मार डाला सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तुम इंसान बहुत ही ज्यादा लालची और बेशरम हो। मिस्टर डाउ और लिंदोंग तो खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। जहाँ मिस्टर डाउ लिंदोंग को बताता है कि यकीनन वही डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वाले लोगों ने इसके बच्चों को मारा होगा। जो सुनकर लिंदोंग ने भी हाँ में सर हिलाया और वो धीरे धीरे से उस बीच की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ वो बीच लिंदोंग से कहता है कि चलो अब अपना काम पूरा करो, मुझे भी जान से मार डालो। लेकिन लिंदोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं ये सब सिर्फ अपने इस दोस्त को बचाने के लिए कर रहा हूँ, जो कहती वो ज़्यावियान की बॉडी को यहाँ उस मॉन्स्टर के सामने पकड़ चुका। जो सुनकर दूसरी तरफ वो ग्राउंड टाइगर हैरान होते हुए कहता है कि ये टाइगर तुम्हारा दोस्त है। जिस पर लिंदोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब ये एक छोटा सा बच्चा था तब से मैं इसे पाल रहा हूँ, ये मेरे लिए किसी दोस्त से बढ़कर मेरे भाइयों की तरह है। जो सारी बातें उस ग्राउंड टाइगर को भी इमोशनल कर चुकी, इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग ने जवाब दिया कि ज़्यावियान को बचाने के लिए हमें तुम्हारा ब्लड चाहिए होगा। जो सुनकर वो ग्राउंड टाइगर जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ज़्यावियान का ब्लड लाइन चेक करने दो कि मेरा ब्लड उसके लिए सही भी है या नहीं। लिंदोंग भी उसकी ये बात सुनकर उसे आजाद करते हुए कहता है कि ये ज़्यावियान को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज मुझे निराश मत करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ग्राउंड टाइगर भी खड़ा होकर यहाँ ज़्यावियान की बॉडी को सूंघते हुए कहता है कि शायद तुमने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, यही वजह है कि ये टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया। लगता है कि इसके ब्लड के साथ तुमने और भी कई सारे ब्लड लाइन को फ्यूज किया है। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग सवाल करते हुए पूछता है तो बताओ क्या तुम मेरे दोस्त को बचा सकते हो? जो सुनकर वो बीच जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी हाल ही में मेरा निर्वाणा ट्राइबोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे डिमोनिक टाइगर क्लैन की ब्लेसिंग मिली और मुझे नहीं पता कि ये छोटा सा टाइगर क्या इतनी पावर को झेल भी पाएगा या नहीं। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर डाउ कहता है कि इसका मतलब अब तुम डिमोनिक टाइगर क्लैन का एक हिस्सा हो, जो कि टॉप 3 बीस्ट ब्लड लाइन में से एक है। दूसरी तरफ लिंदोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब है क्या। जिस पर मिस्टर डाउ उसे सिंपल करके बताता है कि असल में इस ग्राउंड टाइगर की बॉडी में इस वक्त डिमोनिक टाइगर क्लैन का ब्लड लाइन मौजूद है, यानी कि अगर इसका ब्लड हमारे ज़्यावियान ने अब्सॉर्ब करके पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो इसकी वजह से ना तो सिर्फ उसकी इंजरी हील होगी, जबकि साथ ही साथ वो निर्वाणा रेल में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि ज़्यावियान को एक नया जन्म मिल चुका हो। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था जिसके बारे में वो ग्राउंड टाइगर बताता है, लेकिन अगर ये छोटा सा टाइगर मेरे ब्लड लाइन की पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया तो इसकी वजह से ये मरकर पूरी तरीके से राख में बदल जाएगा। जो सुनकर तो लिंदोंग परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग के पास ज़्यावियान को बचाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो ज़्यावियान को सामने की तरफ करते हुए कहता है कि मुझे ज़्यावियान पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर दूसरी तरफ वो ग्राउंड टाइगर भी फौरन से अपने ब्लड एसेंस को बाहर की तरफ निकालते हुए लिंदोंग के हवाले कर चुका, जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं भी बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये छोटा सा टाइगर मेरे ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करके सर्वाइव कर ले। जो कहने के बाद वो ग्राउंड टाइगर तेजी के साथ यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंदोंग को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये ग्राउंड टाइगर इतनी आसानी के साथ अपने ब्लड एसेंस को देने के लिए एग्री कैसे हो गया। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो ज़्यावियान में अपने बच्चे को देख पा रहा होगा, इसी वजह से। लिंदोंग भी उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, अब चलो हमें कोई ना कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी होगी जहाँ पर ज़्यावियान इस ब्लड एसेंस को रिफाइन कर सके और तब तक हम उसकी बॉडी के आसपास रहते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस पर मिस्टर डाउ भी एग्री हो गया था और ये लोग तेजी के साथ एक सेफ लोकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि कुछ देर की कोशिशों के बाद आखिरकार इन्हें मिल भी गई थी। उस केव के अंदर रहते हुए मिस्टर डाउ यहाँ पर उस ब्लड एसेंस को धीरे धीरे करके ज़्यावियान की बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था, जिस वजह से तो ज़्यावियान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए मिस्टर डाउ लिंदोंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे डर है कि इस टूबी टाइगर की फिजिक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इस ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करके रिफाइन कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यावियान की जान चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग को ज़्यावियान पर पूरा भरोसा था। वो मिस्टर डाउ को जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यावियान ने हमारे साथ यान डायनेस्टी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया और इस रास्ते में उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मैं जानता हूँ कि ज़्यावियान इस मुश्किल को भी पार कर लेगा। इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने सारा के सारा ब्लड उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था, साथ ही साथ वो इसे रिफाइन करने में ज़्यावियान की मदद भी कर रहा है। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के वॉरियर पर आ गया, जो कि शीजुआन की उसी कर्ज की वजह से यहाँ ज़्यावियान और उसके दोस्तों की लोकेशन ढूंढकर बाहर पहुंच चुके थे। जहाँ पहुंचते हुए शीजुआन काफी ज्यादा सीरियस मूड में कहता है कि तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम लोग मुझसे बचकर निकल जाओगे। अब तुम लोगों
की मौत तुम्हारे सर पर है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।